हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बिल्डिंग में रहने वाली अकेली महिला के साथ जो हुआ उसे देख सभी चौंक गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मालती जी का मन कुछ उदास था। वह अपने मन की बेचैनी दूर करने के लिए अपनी सोसाइटी के नीचे बने हुए मंदिर में थोड़ी देर के लिए चली गई। मालती जी को इस सोसाइटी में रहते हुए करीब 10 साल हो गए थे। मालती जी अपने पति के साथ इस सोसाइटी में रहती थी और उनके दोनों बच्चे विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। मालती जी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से कट रही थी। पर पिछले 1.5 साल पहले मालती जी के पति के निधन ने मालती जी को तोड़ दिया था। हंसते मुस्कुराते रहने वाली मालती जी एकदम चुप और उदास रहने लगी। बच्चों ने मालती जी को अपने पास आने के लिए कहा, पर मालती जी ने यह बोलकर मना कर दिया कि वह अपने पति की यादों के साथ यही रहना चाहती है। बच्चों को बोला कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तुम लोग भी यहीं आ जाना। दोनों बच्चे माँ को जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आने का आश्वासन देकर वापस विदेश चले गए और मालती जी ने तन्हाई को अपना साथी बना लिया। वैसे भी सोसाइटी में सब लोग अपने काम से काम रखते, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि एक दूसरे के बारे में जान सके, उनका हालचाल पूछ सके। सब बस अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। आज मालती जी जब मंदिर की सीढ़ियों में बैठी तो देखा सोसाइटी का वॉचमैन किसी आदमी से कुछ बात पर बहस कर रहा था। मालती जी ने सुना वह आदमी यूपी की साइड की ग्रामीण भाषा में वॉचमैन से बात कर रहा था। वॉचमैन को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वॉचमैन उस आदमी पर थोड़ा गुस्सा हो रहा था। मालती जी भी यूपी के साइड के गांव की थी। उनको उस आदमी की पूरी भाषा समझ में आ रही थी। वह जल्दी से उन दोनों के पास गई और वॉचमैन से बोली, अरे भैया, ये आपको बोल रहा है कि सोसाइटी में पड़े कुछ खाली गमलों में भी पौधे लगा दूं क्या? वॉचमैन ने मालती जी की तरफ देखा और कहा, अरे अम्मा जी, आपको इसकी भाषा कैसे समझ में आई? वह आदमी भी थोड़ा मुस्कुरा रहा था। मालती जी बोली, यह मेरी भी भाषा है, हम भी इनकी साइड के गांव से ही है। मालती जी के मुँह से यह सुनकर वह आदमी जो इस सोसाइटी में नया नया अभी माली बनकर आया था खुश हो गया और बोला, वाह दीदी जी, आपने तो हमार मन को खुश कर दिया। और अपनी उस भाषा में मालती जी से बहुत सारी बातें करने लगा। आज बहुत दिनों के बाद मालती जी को ऐसा लगा जैसे वह किसी अपने से बात कर रही है अपनी भाषा में। और उस माली का मालती जी को दीदी कहना तो और ज़्यादा भा गया। इस शहर में मालती जी ने अपने लिए सिर्फ आंटी जी शब्द सुना था। आज इस दीदी जी शब्द ने मालती जी को खुश कर दिया। माली ने बोला, चलते हैं दीदी जी, कल फिर आएंगे पौधों को पानी देने, 2 घड़ी आपसे भी बात करेंगे। आज सुबह मालती जी ने बालकनी से देखा वह माली आ चुका था और पौधों को पानी देते हुए अपने लोकगीत में कुछ गाने गा रहा था, जिसको सुनकर मालती जी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। मालती जी के भी मुंह से वह लोकगीत अपने आप निकलने लगे। मालती जी चाय बना रही थी, पता नहीं क्या सोचकर मालती जी ने 1 कप चाय और ज़्यादा बना ली और अपने उस माली भैया के लिए चाय का कप नीचे ले गई और बोली, लीजिए भैया, चाय पीजिए। माली काका ने चाय का कप लिया और बोले, दीदी जी, हमारी अम्मा सच बोलती थी कि तुमको शहर में कोई ना कोई अपना ज़रूर मिल जाएगा, और देखिए आप हमको मिल गई। दीदी जी, यहाँ कोई हमें पानी के लिए नहीं पूछता और आप हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। मालती जी मुस्कुरा दी। अब तो हर रोज़ मालती जी नियम से उस माली के लिए चाय बनाकर लाती और अपनी स्थानीय भाषा में जब मालती जी माली काका से बात करती तो मालती जी को बहुत अच्छा लगता। माली काका भी मालती जी को अपने वहाँ के किस्सों के बारे में सुना कर हंसाते रहते थे। 2-3 महीनों तक यह सब नियम से चलता रहा, पर आज सुबह माली काका पौधे को पानी दे रहे थे। काफ़ी देर तक मालती जी नहीं आई, ना वह अपनी बालकनी में दिखाई दी। माली काका को पता नहीं क्यों थोड़ी सी चिंता हुई।
क्योंकि माली काका को पता था मालती जी एकदम घर में अकेली रहती है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं। माली का पूरा काम हो चुका था, फिर भी वह एक बार घर जाने से पहले मालती जी को देखना चाहते थे। पता नहीं क्यों उनके मन में एक अजीब सी घबराहट सी हो रही थी मालती जी को लेकर कि वह सही तो है ना। माली काका से रहा नहीं गया, वह सोसाइटी की सीढ़ियों से ऊपर के फ्लैट पर जाने लगा। तभी वॉचमैन ने माली काका को रोक लिया और बोला, तुम ऐसे ऊपर नहीं जा सकते। माली काका को बहुत बुरा लगा। माली काका ने वॉचमैन से कहा, ठीक है, आप मालती जी के घर पर फ़ोन कीजिए और उनसे पूछिए, फिर मैं चला जाऊंगा। वॉचमैन ने मालती जी के घर पर फ़ोन किया। काफ़ी देर तक फ़ोन बजता रहा, मालती जी ने नहीं उठाया। ये देखकर मालिक काका को और ज़्यादा चिंता हो गई। वॉचमैन से बोले, भैया आप हमारे साथ चलो और एक बार मालती जी का घर चेक कर लीजिए, वह सही तो है ना। वॉचमैन मालिक काका के साथ मालती जी के फ्लैट पर पहुंचा। 2-3 बार घंटी बजाई, फिर भी गेट नहीं खुला। ये देखकर मालिक काका कोई बड़ी आशंका होने की बात से और ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने वॉचमैन से गेट तोड़ने की बात कही। वॉचमैन ने मना कर दिया, पर मालिक काका के बार बार बोलने पर आखिरकार गेट को तोड़ दिया गया। मालिक काका दीदी जी बोलते हुए फ्लैट में गए और सब कमरों को चेक करने लगे, पर मालती जी नहीं थी। तभी उन्होंने सुना बाथरूम में से नल के चलने की आवाज़ आ रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और उस खुले हुए आधे दरवाजे में मालती जी गिरी हुई पड़ी थी। मालती जी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। मालिक काका ने जल्दी से वॉचमैन और सोसाइटी के कुछ लोगों की मदद से मालती जी को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, इनका सिर किसी भारी चीज़ से टकरा गया, जिसकी वजह से यह बेहोशी में चली गई। अगर और ज़्यादा देर तक यूं ही बेहोश रहती तो यह कोमा में भी जा सकती थी। यह सुनकर मालिक काका अपनी दीदी जी के लिए रोने लगे और बोले, डॉक्टर साहब हमारी दीदी जी को जल्दी से सही कर दो। और जब तक मालती जी हॉस्पिटल में रही, सही होकर घर नहीं आ गई, मालिक काका ने एक भाई के जैसे उनका पूरा ध्यान रखा। आज मालती जी सही होकर घर आ गई थी। मालिक काका को चाय का कप देते हुए बोली, भैया जी यह सिर्फ चाय का कप नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी बचाने वाला रक्षक है। आपके और मेरे बीच में इस एक कप चाय के रिश्ते ने रिश्ते को इतना मजबूत बना दिया कि अगर आज आप ना होते तो मैं शायद कभी आपको चाय बनाकर देने के लायक ना होती। एक दिन मैं आपके लिए चाय नहीं बना पाई, इस बात ने आपको इतना चिंतित कर दिया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। इस एक कप चाय के रिश्ते ने ही आपको मेरी परवाह दी, वरना आज पता नहीं इस दुनिया में होती या नहीं। और किसी को मेरी क्या परवाह थी, जो वह मेरे बारे में इतना सोचते और मुझको संभालने आते। ऐसा बोलते बोलते मालती जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। मालिक काका बोले, अरे दीदी जी, अब तो हम हर रोज़ आपके हाथ से बनी हुई चाय पियेंगे और हमारे लिए ये सिर्फ चाय नहीं बल्कि इस बात का सुकून होगा कि आप सही सलामत हो। वरना जिस दिन चाय नहीं मिलेगी हमें वापस वैसे ही घबराहट हो जाएगी। मालती जी की रोती हुई आंखों में मुस्कान आ गई। उनको लगा जैसे इस शहर में वह अकेली नहीं, एक कप चाय के रिश्ते वाले एक रिश्तेदार है जो उनकी परवाह करता है और मुसीबत के समय उनको संभालने भी आता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जिंदगी अकेले जी रहे हैं, अपनों से दूर। उनकी ज़िंदगी में कब क्या हो जाता है इसका पता बहुत दिनों बाद चलता है, जब तक वह अपनों को खो चुके होते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हो तो उनके घर पर दस्तक देते रहे, क्या पता उनको आपकी मदद की ज़रूरत हो।